डेवलपमेंट कार्य करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और जिसने हेल्प किया उसका साथ भी आपने छोड़ा। जिसने आपको लूटा, आपको वो अच्छा लगा, उसकी गले मिलके आ गए। दोस्तों, गेस करो किसकी बात हो रहा है? मालदीव प्रेसिडेंट खुजू, ओ सॉरी मोइजू। रिसेंटली प्रेसिडेंट जी ने एक पब्लिक स्पीच के दौरान कहा कि भारी कर्ज के दबे हुए के कारण हमें 2 महीनों के लिए डेवलपमेंट कार्य को स्थगित करना होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक की सुझाव से ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये हालात विपक्ष का किया धरा है, जो कि MD पार्टी को टारगेट करते हुए बोला। पर सच्चाई कुछ और है। जब मोइजू की सहयोगी अब्दुल्ला यमीन 2013 में राष्ट्रपति बने, तब वो काफी एंटी इंडिया स्टांस रखते हुए चाइना से भारी भरकम कर्ज उठाया था, जो कि आप सभी को पता है चाइना कितना कम रेट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऐसा वक्त आया जब देश की इकोनॉमी की आधा ही कर्ज हो गया। लोगों को लगा कि गलती हो गया, तो वो MD पार्टी की इब्राहिम सोली को पार में ले भारी बहुमत से। उन्होंने आते ही इंडिया से नजदीकियां बढ़ाया। इंडिया ने अपना एक्सिम बैंक से काफी सॉफ्ट लोन और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मुहैया कराया। 2023 में तो 400 करोड़ दिए और 2024 में 470 करोड़ देने का ऐलान किया है। मालदीव की इकोनॉमी मुख्यतः फिशिंग और टूरिज्म पर निर्भर करता है, और कुछ बाहर के देशों से रेमिटेंस। कोई भी ढंग का इंडस्ट्री की कृषि योग भूमि नहीं है। अनाज, वेजिटेबल, राशन, मेडिसिन और भी काफी कुछ भारत से पूरा हो पाता है। भारत नजदीक पड़ता है, तो यहाँ से उन्हें ये सब सस्ते में आसान से मिल जाता है। इतना ही नहीं, 25% टीचर्स साथ में डॉक्टर्स भी वहाँ जाते हैं मालदीवियंस को अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए। माले की इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो कि वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल, वो भी इंडिया की देन है। ये तो कुछ भी नहीं, माले की स्ट्रीट लाइट भी इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं। और भी बहुत कुछ है, सब बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे जो इस सब के रिवॉर्ड में इंडिया को दिया, हम छोटे हुए तो क्या हुआ, हमें कोई धमका नहीं सकता। और हम किसी के बैकवर्ड के देश नहीं है, हम एक संप्रभु देश है। हम जिसके साथ दोस्ती करें, जिसको लैंड दे, आपको क्या। सॉरी, लैंड की बात तो नहीं किया है, पर ऐसा लगता है वो चाइना को पकड़ा सकते हैं। और भी कहा, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए चाइना, UAE, थाईलैंड जैसे देश जा सकते हैं। वहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से शायद सस्ता मिलेगा। जैसे कि हमें पता है, मोइजू इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट मुहिम से शुरू किया था। अब वो इंडियन पर्सनल्स को बाहर निकलने में जोर दे रहा है। मोइजू का और भी कहना है, इंडिया ने 1 यूनिट मिलिट्री को 10 मार्च से वापस ले जाएगा और बाकी 2 यूनिट्स को 10 जून के बीच लेगा। एक बात बताऊं, इसे मालदीव को ही नुकसान होगा। पता है कितना? मालदीव 1200 से अधिक टापुओं का देश। किसी को गंभीर बीमारी हो गया तो बोट से ले जाने पर उसकी जान जा सकती है। अरे, इससे तो कुछ दिन पहले हुआ है। मोइजू की जीत के कारण 14 साल की बच्चे की कीमती जान चला गया, जो कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यूज ना करने देने की वजह से। इंडिया के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव की आम लोगों के लिए हमेशा रहता है। मोइजू जैसे लोग तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं, उन्हें ये क्या फर्क पड़ेगा। लोगों को हमेशा एक विजनरी लीडर को चुनना चाहिए, जबकि जरूरत पड़ने पर वो डिप्लोमेटिक से दुश्मन देश से भी हो जरूरी सामग्री ला सके अपने काम के लिए, और सभी देशों के साथ दोस्ती बना के रखे। नहीं तो क्या पता, जिसके साथ हमों का दुश्मनी मोल ली, उससे मदद मांगने की नौबत आ जाए, और 5 साल की कार्यकाल में डेवलपमेंट के चक्कर में हाई रेट्स पे लोन ला के देश को डुबा के चले जाए। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। अब्दुल्ला यमीन, जो मालदीव को चाइना की डेब्ट ट्रैप से फंसाया था। हम तो बहुत खुशनसीब हैं जो माले जैसा लीडर हमारे पास नहीं है, नहीं तो हमारे भी लेने के देने पड़ जाते। जहाँ खर्चा अधिक है, ऐसा काम करने को बोल रहे हैं मोइजू। इंडिया ने हमेशा मालदीव को बराबरी का दर्जा दिया है, कभी एक छोटे कंट्री की नजरिए से नहीं देखा है। ये बात उनके MDP और द डेमोक्रेट्स पार्टी भली भांति जानते हैं। वो जब पावर में रहे, भारत के साथ हमेशा दोस्ताना रिश्ता रखा, और भारत ने भी दोस्ती अच्छे से निभाया हर एंगल से। पर मौजूदा मोइजू बात करते हैं मिलिट्री हटाने को, जो कि अराउंड 80 के आसपास है। इसमें बहुत ही तो मेडिकल स्टाफ हैं। इससे क्या वो देश कब्जा लेंगे? अरे, इंडिया को तो बस कुछ ही हाउस लगेगा मेनलैंड से मिलिट्री भेज के मालदीव कब्जा करने में। ये चाइना नहीं, इंडिया है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। मालदीव की संप्रभुता को हमेशा इंडिया माना है। लीडर तो आएंगे जाएंगे, पर मालदीव के लिए इंडिया का प्यार हमेशा रहेगा।